अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का IBS न्यूज़ के एक खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। चलिए नाज़रीन, एक बड़ी अहम खास गुफ्तगू लेकर हम हाजिर हुए हैं। गुफ्तगू और टॉपिक ये है कि जिस तरीके से राशन कार्ड का आज सर्कुलेट जो हुआ, जो फॉर्म डालने के लिए जो ऐलान कर दिया गया है, उसको लेकर आवाम के अंदर काफी खुशी देखी जा रही है। लेकिन अब इस दरमियान आवाम में भी जिस तरह से लूटमार भी शुरू हो जाती है, यानी गरीब आवाम परेशान ये है कि पहले कैसे बनेगा, कैसा उसका रास्ता तलाश किया जाए। तो इस मामले में कुछ दलालों की भी टोलियां सरगर्म हो चुकी हैं लूटने के लिए। तो इन तमाम हालात से हम वक्त हासिल करेंगे और जरूरी क्या क्या चीजें हैं राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए, राशन कार्ड किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके लिए क्या दस्तावेजात की जरूरत है, किसके कौन से लोगों का राशन कार्ड बनेगा, इन तमाम बातों पर हम बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद किए हैं शहर हैदराबाद के मशहूर मारूफ शख्सियत और तेलंगाना मीसिवा के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाह साहब का। तो मैं शाह साहब का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया कीमती। तो शाह साहब तेलंगाना के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हैदराबाद के, तो हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले हमारे शाह साहब, मीसिवा के अंदर क्या कारकर्दगी होगी और राशन कार्ड के लिए अप्लाई क्या करना होगा, इस बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले सवाल आपका ये हमारा ये है कि प्रजा पालना में बहुत सारे लोगों ने, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने वहां पर राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो क्या वो तमाम राशन कार्ड की जो एप्लीकेशन थे वो रद्द कर दिए गए हैं या फिर उस पर भी काम होगा? नहीं, एक्चुअल देखिए साहब, आपके व्यूअर्स को मैं पहले सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये अहम बात ये है कि प्रजा पालना के जो फॉर्म्स के लिए जो है ना राशन कार्ड का जो एप्लीकेशन पीछे लिख कर दिया गया था जी, उसके अंदर क्या होगा कि ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट नहीं किया गया जी, जिसमें से जो है ना उनको कोई तकरीबन जो है ना आधार कार्ड्स नहीं लगाए, उसके अंदर कोई आधार कार्ड्स नंबर लिख के डाले। इसकी वजह से जो है ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट नहीं करने की वजह से उन लोग को राशन कार्ड में इशू होने में दुश्वारियां आई थे जी। इसी के साथ चलते हुए डाटा कलेक्शन नहीं होने के वास्ते हमारे तेलंगाना मीसा फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब बैरा शंकर साहब जो है ना रिप्रेजेंटेशन दिए थे हम हमारी फेडरेशन की जानिब से कि ये प्रजा पालना में जो भी फॉर्म है उनके लिए बहुत दुश्वारियां आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हैदराबाद से सिकंदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना के मीसा पे जो है ना लोगों की शिकायतें वसूल रही थी कि प्रजा पालना में जो भी राशन कार्ड का एप्लीकेशन डाले थे उसके लिए अब तक नहीं आया, क्या हुआ, स्टेटस क्या है। तो उसका कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं थी कि हम लोग जवाब नहीं दे सक रहे थे उन लोग को। इस वजह से जो है ना हम रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जो है सो IT मिनिस्टर तेलंगाना साहब जो है सो ये मीसिवा के थ्रू ये सर्कुलर जारी करके आज से आगाज करे उसका। यानी जो प्रजा पालना में डाले उनका कोई अब काम में नहीं आने वाला है, एप्लीकेशन नहीं आने वाला। इस वजह से नहीं आने वाला कि डेटा कलेक्शन सही, यानी कि उनको कलेक्ट करने में दुश्वारियां बहुत आ रही थी कि ये राशन कार्ड का है या फिर कास्ट सर्वे है, ये है बोलकर उसके अंदर प्रॉब्लम आए थे। चलिए, तो नाज़रीन इस तरीके से बात ज़हन नशीन करिए कि प्रजा पालना में जो भी अफराद जो वहां पर जाके एप्लीकेशन दिए थे वो तमाम एप्लीकेशन सब काम में नहीं आएंगे। चलिए, दूसरी बात और अहम सवाल ये भी आप लोग भी गौर से सुन लीजिए। अब अगर राशन कार्ड अप्लाई करना है नए अशखास को, जो भी नए लोग हैं, तो पहली मर्तबा जो राशन कार्ड अप्लाई करना है उनको क्या क्या दस्तावेजात की जरूरत पड़ेगी? देखिए साहब, फैमिली में जो भी मेंबर रहते आज तक जिसी का राशन कार्ड नहीं बना जी, तो उनके लिए जो है ना आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड जी हाँ, आधार कार्ड के साथ लाइट का बिल चाहिए। ओके। पहले कैसा था, इनकम सर्टिफिकेट और दूसरे अदर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर का आधार कार्ड होना जरूरी है। जैसे कि बच्चे हैं, 4 हस्बैंड वाइफ है, 4 बच्चे हैं, उनके लिए उनके फैमिली का आधार कार्ड और लाइट की बिल चाहिए बस। ओके, बस इतने दो चीज चाहिए, आधार कार्ड और लाइट की बिल। फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, गैस बिल भी तलब की जाती है और मकाम और भी दीगर वोटर ID कार्ड नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है साहब। आधार कार्ड और लाइट की बिल बस। आधार कार्ड यानी सिर्फ आप गौर से सुन लीजिए, आधार कार्ड और आपको सिर्फ लाइट की बिल चाहिए और जितने मेंबर्स घर के उन तमाम का फैमिली मेंबर का आधार कार्ड जरूरी है। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन अब इसकी फीस क्या रखी गई है? गवर्नमेंट की जानिब से 45 रुपीज रखी गई है इसकी, सिर्फ 45 रुपीज। फिर जो जिस तरीके से 2000-3000 रुपए तलब किए जा रहे हैं, कोई 1500 रुपए तलब कर रहे हैं, उसका क्या? वो गैर कानूनी है साहब। उन लोग से कोई राब्ता हम लोग को कायम नहीं हुआ कि पब्लिक के बीच में जो है ना लोग आके 1500 दियो, 2000 दियो, जो भी ऐसे हम लोग को भी शिकायतें वसूल हो रहे हैं जी। तो ऐसा हम पूरी आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ई सेवा और मी सेवा से ही तलब करें, ना कि कोई दूसरे जगह पे जाके हम राशन कार्ड दिलाएंगे, हम अप्रूव करेंगे। सो बेकार बातें हैं। राशन कार्ड आप मी सेवा में अप्लाई करने के बाद आपके डिपेंड आधार कार्ड डेटा कलेक्शन के ऊपर आपको राशन कार्ड इशू किया जाएगा जी। सिर्फ 45 रुपए की फीस है जी, गवर्नमेंट की 45 रुपीज। तो आप नाज़रीन इस बात को गौर से समाप्त कर लीजिए, 45 रुपीज, ओनली 45 रुपीज इसकी फीस है। कोई 1000-1500 रुपए अगर आपसे तलब करते हैं तो उनके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाइए। और चलिए, चौथा एक अहम सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर कोई शख्स घर में पहले से मौजूद है, अब उनकी शादी हो गई
और पहले पहले फैमिली मेंबर में उनका राशन कार्ड बन चुका है, अब ये शादी जिसकी शख्स की हुई, क्या ये अपनी फैमिली के लिए वही एड्रेस पर राशन कार्ड बना सकते हैं? फर्स्ट साहब, अगर उनके वालिदैन के संगत वो बंदा अगर राशन कार्ड में मौजूद है जी। तो उसको डिलीट कर यानी डिलीशन कराना पड़ेगा उसका मेंबरशिप में से। अच्छा। उसके बाद अब शादी कर लिया उन्होंने, शादी करने के बाद जो है उनका अलग राशन कार्ड बना लेना जरूरी है। अच्छा। अगर बच्चे वगैरह 2 से 3 बच्चे या 2 बच्चे है तो उनका अलग बनाना जरूरी है। अब किसी का आधार कार्ड एक एड्रेस पर है और कोई शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से नए एड्रेस पर अगर उनको अप्लाई करना है, उसके लिए लाइट की बिल जो मौजूदा घर का है वो लाइट का बिल लगा दिए तो इनको राशन कार्ड के लिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तेलंगाना में हैं, रेंटल है, तो उनको रेंटल एग्रीमेंट देना पड़ेगा या फिर क्या करना? नहीं, रेंटल एग्रीमेंट कोई जरूरत नहीं है। अब जो मौजूदा घर में जो रह रहे हैं उनका लाइट का बिल काफी है बस। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब अगर कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, तो उनको कहाँ कहाँ राब्ता करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे इसके सेंटर्स भी पड़ जाते हैं, कोई काउंटर डाल के बैठ जाते हैं और मकामी लीडरान की तरफ से भी कुछ इसकी जिम्मेदारी ली जाती है, तो ये क्या इनको वहाँ पर दस्तावेजात देना जरूरी है या फिर मीसीवा और ईसीवा से ही राब्ता करना है? अब्दुल्ला साहब, आप बहुत बेहतरीन सवाल करें। मैं इसका वाज़ेह तौर के ऊपर मैं आपको इसका क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। जो मी सेवा में आज जो सर्कुलर जारी करे सिविल सप्लाई कमिश्नर की जानिब से, ये सिर्फ आपको ओनली मी सेवा और गवर्नमेंट ई सेवा के अंदर जाके आप लोग को एप्लीकेशन डालना होगा, ना कि कोई आपके एरिया के जहाँ पे काउंटर्स है, वार्ड ऑफिस है वगैरह, वहाँ पे से अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जब प्रजापानामा था, प्रजापानामा के थ्रू यानी कि आप लोग काउंटर्स पे दे सकते थे, क्योंकि हुकूमत को डेटा कलेक्शन करने के लिए दुश्वारी आने की वजह से अब ये आपको सिविल सप्लाई के थ्रू यानी मी सेवा के थ्रू ये सर्विस दी जा रही है। सिर्फ आप लोग ई सेवा और मी सेवा में जाके अपने फैमिली के आधार कार्ड और लाइट का बिल जो मौजूदा घर में। अभी अब्दुल्ला इससे पहले एक सवाल कर रहे थे कि एक एड्रेस अलग है, अब उन्होंने दूसरा किराए के घर में रहता है, तो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाके आप लाइट का बिल और जहाँ पे जो रह रहे हैं वहाँ का लाइट का बिल और आधार कार्ड दे सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से नाज़रीन हमारे साथ जो शाह साहब जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ याद रख लें 45 रुपये इसका फीस होगा, चार्ज होगा, और दूसरी चीज किसी भी दलाल एजेंट वगैरह को आप दस्तावेजात नहीं देने हैं और ये बड़े सुकून से काम चलता रहेगा। ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि कब तक जारी रहेगा काम इसका? अब इसकी डेडलाइन तो नहीं दिया साहब, जितना हो सके जितना जल्दी आप लोग गवर्नमेंट ई सेवा या मी सेवा में। अगर कोई मी सेवा में भी डबल चार्ज करते हैं, कोई 200-500 तलब करते हैं, तो क्या करना चाहिए? हमारे से रब्ता करना था जी, हम उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। जी, आपका कांटेक्ट नंबर एक बार बता दीजिए, आप पे कंप्लेंट। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9032775590। जी, ये नंबर पर राब्ता करें। अगर कोई मीसीबा में भी कोई खामियां अगर पेश आती हैं, अगर आपके साथ कोई ज्यादती की जाती है, तो शाह साहब जो हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट हैं मीसीबा के जितनी भी सर्विसेज है, तो उनसे राब्ता करें। तो याद रख लीजिए, आपको लाइट की बिल और आधार कार्ड सिर्फ सबमिट करना है और 45 रुपए ही सिर्फ आपको अदा करने हैं। माँ बाकी किसी भी एजेंट के जरिए आप 1000, 2000, 1500 देकर ये काम न करवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, इस बात का खास ख्याल रखें, राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई करें। और मैं आपसे लास्ट टाइम फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि जिस हजरात के पास जाती घर है, जाती गाड़ी है, जाती कारोबार है, वैसे अफराद मैं आपसे इल्तिमास ये करता हूं कि आप गरीबों का हक ना मारें। गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए वो राशन के चावल वगैरह फराहम की जाते हैं। अल्लाह ने आपको जाती घर हर चीज दी है, तो किसी दूसरों का हक मार के आप अपना दस्तरखान ना सजाएं। अगर आप राशन कार्ड अप्लाई कर भी लेते हैं, तो फिर दोबारा जब इंक्वायरी होगी तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल ABS।